Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 6 fractions, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था, राइट? अब अपन पढ़ेंगे क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट? देखो हमें क्या होता है ना, नंबर्स का, होल नंबर्स का अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे से किसी ने पूछा है कि 6 + 5 बताओ, तो ये मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ और मैं इसको आसानी से क्या बोल सकता हूँ, 11 इज द करेक्ट आंसर, राइट? अगर किसी ने पूछ लिया 6 - 5 बताओ, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 1 आएगा, ठीक बात। अच्छा, अगर मेरे को फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 10/3 + 2/3 निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा वो मेरे को यहाँ पे देखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे करूंगा, राइट? तो ये बेसिकली क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दो बात पढ़ेंगे, एक तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, अच्छा लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे को निकालना है तो इसको करना तो बहुत आसान है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, इसका जो सम आएगा उसका डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10/3 + 2/3 मेरे को निकालना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो दिस शुड बी 3 + 2, देन आंसर शुड बी 12/3, राइट? अच्छा, इसको और अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, राइट? तो ये बेसिकली अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, राइट? तो इसी टॉपिक से बेस्ड हम कुछ एक सवाल करेंगे आज इस लेक्चर में। अपन देखते हैं इसको कैसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने 7/12 + 3/12, राइट? ये हमें करना है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो 7/12 + 3/12 एलसीएम क्या आ रहा है, 12 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। एलसीएम मतलब दोनों का सेम है तो वो सेम आ जाएगा नीचे, राइट? ठीक है, दोनों का सेम क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 12 आ रहा है तो डिनोमिनेटर नीचे आके 12, ऊपर वाला एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/12। अब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 10 का और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म बना के लिख सकता हूं। वो कैसे लिखूंगा, जब मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। तो दिस शुड बी कैन बी रिटन एज 10/2 अपॉन 12/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 5/6। तो ये इसको हमने क्या किया, और सिंप्लीफाई कर लिया, राइट? अच्छा, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो मेरे को सब्ट्रैक्शन का दिया हुआ है 5/6 - 2/6। दिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अभी भी दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस की, राइट? तो एलसीएम शुड बी 6, ऊपर में आ जाएगा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3/6, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 3/3 अपॉन 6/3। तो आंसर कितना आ गया, 3/3 1 हो गया और 6/3 2 हो गया, तो आंसर शुड बी 1/2 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखो सब्ट्रैक्शन को लिखने का एक और तरीका होता है, कैसे लिखते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। सब्ट्रैक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10। जैसे ये लिख दिया, सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10। अच्छा, जैसे मान लो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 3 करना है किसमें से, 5 में से। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 - 3 एंड आंसर इज 2, राइट? अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10, तो इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, 8/10 - 3/10, राइट? दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है,
denominator is same for both the numbers, then total denominator is 10, ऊपर एज इट इज आ जाएगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 8 माइनस 3 5 बाई 10। और इस दोनों का अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखूं, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं, तो इन दोनों का HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अरे 10 और 5 का HCF कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते ऊपर नीचे, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 5, व्हाट वी गेट 1 अपॉन 2। क्लियर है? तो दिस शुड बी अवर आंसर, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक शुभम पेंटेड 2 of 3 of the wall. Shubham painted 2 of 3 of the wall space in his room. Right. His sister painted 1/3 of Shubham's room. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, एक तो 2/3 दिया। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कर सकते हैं अपन। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ हिज वॉल ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम। ठीक है, एक रूम है, उसका एक वॉल का स्पेस है, उसने क्या किया, शुभम ने क्या किया, 2/3 पार्ट ऑफ द वॉल पेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डायग्रामिकली देखूं तो ये हमने 3 पार्ट कर दिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो शुभम ने पेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगला क्या लिखा हुआ है, हिज सिस्टर पेंटेड 1/3 ऑफ शुभम्स रूम। 1/3 वाला पार्ट किसने पेंट किया, उसकी सिस्टर ने, तो ये वाला पार्ट उसकी सिस्टर ने पेंट कर दिया। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो एक साथ कितना पेंट हुआ, पूरा दीवार पेंट हो गई, तो पूरा हिस्सा 1 पूरा हिस्सा पेंट हो गया। दिख रहा है ना अपने डायग्राम में, ये पूरा दीवार पेंट हो गया। अच्छा अगर मेरे को ऐसे नहीं करना, कैसे करूंगा मैं, तो देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो 2/3 शुभम ने पेंट किया, 1/3 सिस्टर ने पेंट किया, तो दोनों का सम आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मिला देंगे ना, राइट। तो आंसर शुड बी 2/3 प्लस 1/3। 3 कॉमन है डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शंस है, तो 3 आ गया, ऊपर लिखा हुआ है 2 + 1, दिस इज 3/3 विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो पूरी दीवार उस पेंट हो चुकी है, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is 7/10 minus is equals to 3/10. Find missing part. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं, देखो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लो लिखा हुआ है 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर और चेंज कर लेते हैं 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो साइन चेंज होता है, इसको इधर लेके आऊंगा तो भी साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 - 2 इज इक्वल टू 1। इस 1 को उधर भेज दिया, इस 2 को अपन इधर ले आए। ठीक है, साइड चेंज करा तो साइन भी चेंज होगा, राइट। तो देखो हमें वैल्यू निकालना है इस बॉक्स का, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमें दिया हुआ 7/10 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 3/10, राइट। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉक्स को उधर ले गया मैं, इज इक्वल टू 3/10 माइनस
7/10 माइनस 3/10, ऐसे लिख सकते हैं। बॉक्स को हम इधर ले आए और इसको इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया। अब देखो बॉक्स का जो वैल्यू है दिस शुड बी 10 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4/10, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो 2/5 आ जाएगा। ये कर लेंगे क्या? कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, राइट। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी तो हमारे पास क्या था? लाइक फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर सब में क्या था? सेम था। तो हमने इजीली क्या बोला कि डिनोमिनेटर तो वही रहेगा और ऊपर न्यूमरेटर में एडिशन करना है तो एडिशन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब इफ दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हाउ वी डू? तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।